गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 8 चैप्टर 11 द स्लीपिंग वुल्फ। ये एक जेक लंडन्स की एक नावल है वाइट फैंग। उसमें से कुछ एक्सर्ट्स है इसमें जो आपको कोर्स में दिया हुआ है, कुछ पार्ट है। और वाइट फैंग जो है एक डॉग होता है जो कि होता तो वाइल्ड है वो, लेकिन उसके बाद में उसको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है ह्यूमंस के थ्रू, और उसके बाद वो बिल्कुल पैट एनिमल जैसा हो जाता है। तो वाइल्ड से आने के बाद भी, मतलब एज अ वाइल्ड जब वो होता है डॉग, उसके बाद उस टाइम वो कैसा होता है, उसके बाद जब वो डोमेस्टिकेटेड हो जाता है तो उसके बाद उसके नेचर में क्या, बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है ये, कि उसका जो थर्ड जो मास्टर है वीडन स्कॉट्स, तो उसका जो थर्ड मास्टर है, इससे पहले वो 2 मास्टर्स के पास भी हो रह चुका होता है, फिर उसके बाद वीडन स्कॉट के पास आता है। और वीडन स्कॉट के जो फादर होते हैं उसके साथ में एक बार वो रनवे पे जाता रहता है। तो एक रनवे पे किसी कन्विक्ट से जान बचाने के लिए उसके फादर की जान बचाता है, जिसका नाम होता है जज स्कॉट। तो वो जान बचाते हुए उसके फादर की, इसके मास्टर के फादर की जान बचाते हुए वो क्या हो जाता है, इंजर हो जाता है, थोड़ा सा इंजरीज़ हो जाती हैं उसके, और इंजरीज़ भी इतनी ख़तरनाक होती हैं कि उसकी सर्जरी की जाती है। तो जो कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है कि वो उसकी इंजर हो जाता है और रोड पर पड़ा हुआ होता है। फिर उसके जो मास्टर हैं वो लोग आते हैं और उससे क्या बात करते हैं, क्या उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। They turned to White Fang. He was lying on his side. His eyes were closed, but the lid slightly lifted in an effort to look at them as they bent over him, and the tail was perceptibly agitated in a vain effort to wake. अब परसिटिबिटेबली एजिटेड होता है कि किसी को नोटिस में लाने के लिए जब डॉग अपनी टैल हिलाता है तो उसे कहते हैं परसिटिबली एजिटेड। तो इस ये कह रहा है कि वो दे कौन है, वीडन स्कॉट एंड जज स्कॉट। तो वो जब वाइट फैंग की तरफ मुड़ते हैं तो वो क्या होता है, ही वॉज लाइंग ऑन हिज साइड, वो लेटा हुआ रहता है। हिज आइज वर क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद होती हैं, बट द लिड्स स्लाइटली लिफ्टेड इन एन एफर्ट्स। जो लिड्स होती हैं ना उसकी आईलिड्स, वो थोड़ी सी उठी हुई होती हैं उनको देखने के लिए, लेकिन एज ए पेंट ओवर हिम, जैसे ही वो उस पर झुकते हैं उसको देखने के लिए, एंड द टेल वॉज परसेप्टिबली एजिटेड, मतलब उसकी जो टैल है वो उसको नोटिस कराने के लिए उनको कि वो अभी जिंदा है, इस बात का नोटिस कराने के लिए उसके टैल को हिलाता है। इन ए वेन एफर्ट टू वेग मीन्स भी क्या होता है, हिलाना। तो वेन बेकार, तो उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसकी टैल को हिलाने के वो भी बेकार रहते हैं, क्योंकि उसकी जो टैल होती है वो भी हिल नहीं पाती, उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो नहीं हिल पाती है। वीडन स्कॉट पैटेड हिम, वीडन स्कॉट पैट करता है, वीडन स्कॉट पैटेड करता है उसको, एंड हीज थॉट रम्बल्ड ऑन एन एक्नॉलेजिंग ग्रॉल। ग्रम्बल होता है खड़खड़ाना, मतलब खराश होना गले में, उसकी थ्रॉट गला, उसके गले में थोड़ी सी खराश रहती है। ग्रोल मतलब वो ग्रोलिंग करता है जैसे ही, क्योंकि हम जब जो पैट एनिमल्स होते हैं हम उसको जब पैट करते हैं विद अफेक्शनेटली जब हम उसे पैट करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी मतलब वो आवाज़ निकाल के हमें एक एग्रीमेंट देता है कि यस, कि उसे वो पसंद आ रहा है। तो वो उस तरह का जो एक बहुत ही कम साउंड वाला ग्रॉल निकालता है, वो आवाज़ निकालता है, लेकिन बट इट वॉज अ वीक ग्रॉल, लेकिन उसकी जो ग्रॉल होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है एट बेस्ट, एंड इट क्विकली सीज्ड बंद हो जाती है। हिज आईलिड्स ड्रॉप्ड एंड वेंट शट, उसकी आईलिड्स वापस से गिर जाती है नीचे और शट बंद हो जाती है। एंड हिज होल बॉडी सेम टू रिलैक्स एंड फ्लैटन आउट अपॉन द फ्लोर, उसकी जो पूरी बॉडी होती है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स वाली बॉडी होती है, मतलब उसमें कुछ नज़र नहीं आता है उसे, कुछ भी ना वो हिल पाता है। ही इज़ ऑल इन पुअर थिंग मटर्ड द मास्टर, मास्टर कहता है ही इज़ इल इन पुअर थिंग, मतलब वो बेचारा बिल्कुल पूरा तरीके से बेकार हो चुका है। वी विल सी अबाउट दैट, चलो ठीक है हम इसके बारे में देखते हैं, हम इसको देखते हैं। एसर्टेड द जज, एसर्टेड क्या होता है, स्टेटेड, कहा उसने, किसने कहा, जज ने। जज कौन, अब उनका सरनेम था ये, तो अब सरनेम तो स्कॉट था, जज तो कौन था, उसके वीडन का फादर।
एज ही स्टार्टेड फॉर द टेलीफोन, जैसे ही वो टेलीफोन की तरफ जाने लगता है तो जाते थे कहता है वी विल सी अबाउट दैट, चलो ठीक है हम देखते हैं इसके बारे में, तो डॉक्टर कंफर्म करते हैं। फ्रेंकली ही हैज़ वन चांस इन 1000 अनाउंस द सर्जन। फ्रेंकली, फ्रेंकली किसी का नाम नहीं है, फ्रेंकली आपका एडवर्ब ऑफ मेनर है कि वो कह रहा है कि फ्रेंकली ही हैज़ वन चांस इन 1000, इसके पास एक चांस है, था ऐसा 1000 चांस में एक चांस इसके पास है। अनाउंस द सर्जन आफ्टर ही हैड वर्कड एन आवर एंड ए हाफ ऑन वाइट फैंग। वाइट फैंग पर वो 1.5 घंटे तक जब उस पर वो काम करता है, काम करने से मीन्स उसका फर्स्ट एड वगैरह करता है, वो देखता है उसकी हालत कैसी है, तो उसके बाद वो बोलता है डॉन वॉज ब्रेकिंग थ्रू द विंडोज़ एंड डिमिंग द इलेक्ट्रिक लाइट्स। डॉन का टाइम क्या होता है, जब सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है सुबह का, वो डॉन कहलाता है, ठीक है। तो डॉन मतलब सुबह होने वाली थी। थ्रू द विंडोज़, एंड थ्रू द विंडोज से मीन्स मतलब उजाला आ रहा था विंडोज से, एंड डिमिंग द इलेक्ट्रिक लाइट्स, डिमिंग मतलब कम होती जा रही थी, धुंधली पड़ती जा रही थी इलेक्ट्रिक लाइट। जब हमारा दिन निकलता है तो जितने भी नाइट स्ट्रीट में लाइट्स होती हैं और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं उसकी जो रोशनी होती है वो डिम होने लगती है, मतलब सन लाइट के आगे उसकी रोशनी डिम हो जाती है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन द होल फैमिली वॉज गैदर्ड अबाउट द सर्जन टू हियर हिज वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट का मीन्स क्या होता है, ओपिनियन, या फिर हम कह सकते हैं उसका निर्णय, रिजल्ट या ओपिनियन। तो बच्चों के अलावा पूरी फैमिली जगह इकट्ठी थी सर्जन के पास में, क्या सुनने के लिए, उसका, किसका, ही सर्जन का ओपिनियन के भाई इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ये चीज़ सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी सर्जरी हो पाएगी या नहीं। तो उसका जो ओपिनियन था, जो उसका जो निर्णय था, वो सुनने के लिए मॉर्निंग में सारे पूरी फैमिली गैदर हो जाती है। वन ब्रोकन हिंड लेग। हिंड लेग क्या होता है, जब किसी भी 4 पैर वाले जो एनिमल होते हैं उसके जो आगे के 2 पैर होते हैं उसे हम हिंड लेग कहते हैं, ठीक है। वन ब्रोकन हिंड लेग, ही वेंट ऑन 3 ब्रोकन रिब्स। रिब्स क्या होते हैं, हमारी पसलियाँ जो होती हैं। एंड वन लीस्ट ऑफ विच हैज़ पियर्स द लंग्स, मतलब उसकी 3 जो हैं, वन ब्रोकन हिंड लेग। वन ब्रोकन हिंड लेग क्या होता है, आगे के जो पैर होते हैं उसे हम हिंड लेग कहते हैं। ही वेंट ऑन देयर 3 ब्रोकन रिब्स, उनकी 3 ब्रोकन रिब्स जो थी वो टूट चुकी थी रिब्स, उनमें से कोई एक रिब्स जो है वो उसके लंग्स में पियर्स चुभ गई थी, टूटकर उसमें चुभ गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। ही हैज़ लॉस्ट नियरली ऑल द ब्लड इन हिज बॉडी, उसकी बॉडी में से सारा खून बह चुका था। देयर इज़ अ लार्ज लाइकलीहुड ऑफ इंटरनल इंजरीज, उसकी बहुत बड़ी इंटरनल इंजरीज हुई थी। ही मस्ट हैव बीन जम्प्ड अपॉन टू से नथिंग ऑफ 3 बुलेट होल्स क्लियर थ्रू हिम, मतलब उसके अंदर 3 बुलेट्स लगी थी उसकी, तो बुलेट के 3 होल क्लियर दिख रहे थे। वन चांस इन 1000 इज़ रियली ऑप्टिमिस्टिक, और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात थी, ये पॉजिटिव वाली बात थी कि हज़ारों में से कोई एक चांस उसके पास मिल गया था बचने का, अदरवाइज 3 बुलेट लगने के बाद में तो वो मर जाता कोई भी। ही हैज़न्ट ए चांस इन 10,000, लेकिन उसके पास में 10,000 में से कोई चांस नहीं था, मीन्स टू से कि 50-50 चांसेस थे, वो बच भी सकता था और नहीं भी। बट ही मस्टंट नो लॉस एनी चांस दैट माइट बी और हेल्प ऑफ हिम, जज स्कॉटेड एक्सक्लेम्ड। उसने कहा लेकिन इसको कोई सा भी चांस मिले उनमें से कोई एक भी चांस इसको खोने नहीं देना है। नेवर माइंड द एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है खर्चा, कि खर्चे की चिंता मत करो। पुट हिम अंडर द एक्सरे एनीथिंग, तो उसको एक्सरे में रखो, एक्सरे मशीन में। वीडन टेलीग्राफ एट वंस टू सेंट फ्रांसिस्को, तो वीडन से कहता है वो अपने बेटे से, जज की वीडन टेलीग्राफ कर दो तुरंत, एट वंस तुरंत, इमीडिएटली क्या कर दो, टेलीग्राफ कर दो, किसको, सेंट फ्रांसिस्को में, फॉर डॉक्टर निकोल्स, डॉक्टर निकोल्स के लिए सेंट फ्रांसिस्को टेलीग्राफ कर दो। नो रिफ्लेक्शन ऑन यू डॉक्टर। रिफ्लेक्शन का मीन्स तो क्या होता है, शेडोज़ वगैरह ये होते हैं, रिफ्लेक्शन थॉट्स भी होते हैं, बट यहाँ रिफ्लेक्शन का मतलब है जजमेंट, कि कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं हम आपको कि आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, बट हम चाहते हैं कि इसका कोई चांस भी ना गवाए, इसलिए हम डॉक्टर निकोल्स को भी बुलाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड, बट ही मस्ट हैव द एडवांटेजेस ऑफ एवरी चांस। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, सेड द सर्जन। सर्जन ने कहा हाँ मैं बिल्कुल समझता हूँ, विद द स्माइल। ही डिजर्व ऑल दैट कैन बी डन फॉर हिम, वो सभी चीज़ें जो इसके सर के लिए की जा सकती हैं उसके लिए ये डिजर्व करता है। ही मस्ट बी नर्स्ड एज यू वुड नर्स अ ह्यूमन बींग, इसको इसी तरीके से, नर्स मीन्स क्या होता है, लुकिंग आफ्टर, गिविंग फर्स्ट एड विद लुकिंग आफ्टर विद गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देते हुए किसी की देखभाल करना नर्स करना कहलाता है। तो
जैसे ह्यूमन बीइंग को नर्स किया जाता है, ऐसे ही इसको भी नर्स किया जाना चाहिए. You as a human being, a sick child, and don't forget what I told you about temperature. और भूलना मत जो कि मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था. I will be back at 10 o'clock again. और मैं 10 बजे में वापस आऊँगा. White Fang received the nursing. White Fang को नर्सिंग रिसीव्ड होने लगी. Judge Scott's suggestion of a trained nurse was indignantly clamored down by the girls who themselves undertook the task, and White Fang won out on the one chance in 10,000 denied by the surgeon. Denied means मना होना, मतलब वो जो सर्जन ने कहा था कि ये मतलब नहीं बच सकता, 50-50 चांसेस है, लेकिन वाइट फैंग जो था, जो उसको नर्सिंग मिली, जो नर्स किया, जो ट्रेंड नर्स थी, वो उन लोगों ने जब उसको नर्स किया तो वाइट फैंग जीत गई. मतलब उस डॉक्टर सर्जन की बात को उसने गलत साबित कर दिया. The latter was not to be censored for his misjudgment. All his life he had tended and operated on the soft humans of civilization who lived sheltered lives and had descended out of the many sheltered generation. Compared with White Fang, they were frail and flabby and clutched life without any strength in their grip. Frail and flabby क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, without any strongness, मतलब बिना किसी ताकत के, बहुत नाजुक, फ्रेल, कमज़ोर, वीक कह सकते हैं आप, विदाउट एनी स्ट्रेंथ, वीक. तो वो सब थे. वो कौन? अब किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे? लेटर वॉज नॉट टू बी सेंसर्ड. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंसर्ड? क्रिटिसाइज. मतलब बाद में इस बात को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता. किस बात को? फॉर हिज जजमेंट. मतलब किसके जजमेंट को? सर्जन के जजमेंट को. जो सर्जन ने जजमेंट किया था कि ये 50-50 चांसेस है, तो ऐसा जजमेंट भी नहीं किया जा सकता उसको. ऑल हिज लाइफ ही हैड टेंड करना क्या होता है? पालना, ब्रिंगिंग अप. तो जो उसको पूरी लाइफ में उसको टेंटेड किया गया, एंड ऑपरेटेड ऑन सॉफ्ट ह्यूमंस ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उसको डोमेस्टिकेटेड किया गया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर उसे टेंड किया गया, मतलब पाला गया. हु लिव्ड शेल्टर्ड लाइव्स, जिसने की शेल्टर्ड लाइफ जी, शेल्टर्ड लाइफ जिनको घर मिल जाता है रहने के लिए, तो शेल्टर्ड लाइफ को उसने लीड की. हैड डिसेंडेड आउट ऑफ मेनी शेल्टर जनरेशन, जो कि बहुत सारी शेल्टर जनरेशन्स को उसने डिसेंडेड मतलब कम करना, मतलब बहुत सारे लोगों को तो शेल्टर लाइफ मिलती भी नहीं है. कंपेयर्ड विथ वाइट फैंग, मतलब जो लोग हैं कि जो अदर जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें शेल्टर्ड लाइफ नहीं मिलती है, तो उनको अगर वाइट फैंग के साथ में कंपेयर किया जाए तो वो सब क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा वीक और फ्लैबी हैं. फ्रेल एंड फ्लैबी. एंड क्लच हिज लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेंथ. और अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं? वो बिना किसी स्ट्रेंथ के जीते हैं वो. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.